पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। आज देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या 2100 के पार पहुंच गई है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्य में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय। रेलवे में यात्रा के नियम बदले, 500 और 2000 के नोटों पर पाबंदी का भी आया बड़ा फैसला। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमणों को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसी के साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला। जानेंगे क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद। जाने माने सिंगर के निधन की भी खबरें आ रही है। वहीं इन राज्यों में अब लगेगा 18 साल के सभी लोगों को कोरोना का टीका। वहीं जानेंगे कोरोना के मेडिसिन की हो रही है कालाबाजारी, 300 की दवा 80,000 में। कंगना रनौत के ट्वीट पर फिर से मच गया बवाल, यूजर्स ने बोल दिया जाहिल औरत। वहीं केजरीवाल सरकार का गांव नहीं जाने वाले मजदूरों को 500 रुपए का सौगात। जानेंगे कैसे मिलेगा ये धनराशि। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने लागू की और कड़ी पाबंदियां। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में पाबंदियां और ज्यादा कड़ी कर दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ब्रेक द चेन पहल के तहत ये नए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे। इसके तहत बेवजह दूसरे जिले में जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना, शादी में अधिकतम 25 लोगों के साथ 2 घंटे की समय सीमा, आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों में 15% क्षमता के साथ काम करने जैसे नियम हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार। कोर्ट ने कहा हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। बता दें कि देश में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है, हर तरफ हाहाकार है। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी है। इसी संकट को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार के लिए इंसानी जीवन का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए दी जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई को तुरंत रोक दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मरता हुआ नहीं देख सकते। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को, जिसमें भाग लेकर आप अपने जनरल नॉलेज और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज के माइंड क्विज का सवाल है, असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इस सवाल का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के कोहराम के बीच वायरस के ट्रिपल म्यूटेंट ने दी दस्तक। जानिए कितना खतरनाक है ये। बता दें कि भारत में कोरोना का फैलाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात रोज रोज खराब होते जा रहा है। अस्पतालों में भी सुविधाएं चरमरा गई हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी बीच इस जानलेवा वायरस को लेकर एक ऐसी खबर आई है जो और भी डराने वाली है। जी हां, कोरोना वायरस के ट्रिपल म्यूटेंट के होने की खबर आई है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि देश के कुछ हिस्सों में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है। इस वेरिएंट ने कोरोना वायरस को अचानक बढ़ा दिया है। जानकारों का कहना है कि इसी वेरिएंट के चलते वायरस का दूसरा लहर खतरनाक हो गया है और अभी इसका पीक पर होना बाकी है।
केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से किया इनकार। कहा सिर्फ हम सख्ती करेंगे। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में अभी किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा। हम लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें कि केरल में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर केरल में कोरोना के 19,577 मामले सामने आए हैं, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए माना जा रहा था कि केरल सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया घर घर जाकर कोविड का टीका लगाना मुमकिन नहीं। बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से साफ कह दिया कि घर घर जाकर कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाना संभव नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह ने इसको लेकर अदालत में एफिडेविट देकर वो तमाम कारण बताए जिसके चलते ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर हाथ खड़े करने की जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है वो ये है कि इससे वैक्सीन के खराब होने, बर्बाद होने और उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बहुत ज्यादा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले दिल्ली सरकार ने लूटा हमारा ऑक्सीजन टैंकर, अब पुलिस भेजेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। विज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमें अपनी ऑक्सीजन दिल्ली को देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद इसे किसी और को दिया जाएगा। अनिल विज ने आगे कहा कि फरीदाबाद जा रहे हमारे 2 ऑक्सीजन टैंकरों में से एक को दिल्ली सरकार ने लूट लिया। इसके बाद अब हमने सभी ऑक्सीजन टैंकरों को पुलिस सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। अब टैंकर को पुलिस के साथ ले जाया जाएगा और पहुंचाया भी जाएगा। आईआईटी खड़गपुर की डिवाइस से सिर्फ 45 मिनट में होगी कोरोना की जांच, एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं। बता दें कि देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आफत मचा रही है और एक्टिव केस की संख्या 21,50,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, ऐसे में आईआईटी खड़गपुर से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ एक ऐसी किट विकसित की गई है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति सिर्फ 45 मिनट में ही कोविड-19 की जांच कर सकता है। इस किट को दुनिया भर में बेचने के लिए संस्था ने भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इस प्रोडक्ट का नाम कोवी रैप है, जो सिर्फ कोविड की ही नहीं ट्यूबरकुलोसिस समेत कई और तरह के इन्फेक्शन की जांच कर सकता है। इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है और कई देशों में पेटेंट करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में भी गर्मियों की छुट्टी के दौरान नहीं होगी ऑनलाइन पढ़ाई। बता दें कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने बुधवार को राजधानी के निजी स्कूलों को निर्देश दिया कि सरकारी स्कूलों की तरह वो भी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सभी ऑनलाइन, सेमी ऑनलाइन कक्षाएं और दूसरी गतिविधियां बंद रखे। दिल्ली के स्कूलों में 20 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है, जो कि 9 जून तक चलेंगी। मध्य प्रदेश से एक अच्छी खबर आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के 4 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू होगा। 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों को फ्री में लगेगा टीका। बता दें कि शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खंडवा, शिवपुरी, उज्जैन और सिवनी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हैं। जबलपुर का ऑक्सीजन प्लांट भी आज ही शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा रतलाम, मंदसौर और मुरैना जिले में प्लांट 1-2 दिन में शुरू होने की संभावना है। कोरोना वायरस की दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाला शख्स नोएडा से गिरफ्तार। 105 शीशियां हुई बरामद। बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक शख्स को नोएडा में गिरफ्तार किया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस और औषधि विभाग ने एक संयुक्त अभियान के तहत शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स के पास से विभिन्न कंपनियों की रेमडेसिविर की 105 शीशी बरामद की गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 से संक्रमित लोगों से संपर्क करता था और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन 15 से 80 हजार रुपए तक में बेचता था। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कई मरीजों को अधिक कीमत पर इंजेक्शन बेचे हैं। पुलिस उसे गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह में कुछ अस्पतालों के लोग भी शामिल हैं। केजरीवाल सरकार ने बताया दिल्ली से पलायन रोकने का प्लान, मजदूरों को देंगे 5-5 हजार रुपये। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन लागू होने के चलते अन्य राज्यों के लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। इस पर दिल्ली की सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर पलायन रोकने का प्लान बताया। केजरीवाल सरकार ने कहा कि हमारी सरकार प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के रहने, खाने और उनकी अन्य जरूरतों को पूरा करेगी। मजदूरों को 5-5 हजार रुपये देने की बात कही। हाईकोर्ट को जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार ने बताया कि प्रधान सचिव गृह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देखेंगे। दोस्तों, केजरीवाल सरकार की इस योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अन्य राज्यों को भी प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ इस तरह की योजनाएं लानी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
हिना फिल्म के गाने देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए गाने वाले कव्वाल फरीद साबरी का जयपुर में निधन। टूटी साबरी ब्रदर्स की जोड़ी। बता दें कि राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के मशहूर कव्वाल फरीद साबरी का आज सुबह निधन हो गया। मशहूर कव्वाल फरीद साबरी के निधन से संगीत प्रेमियों को गहरा दुख पहुंचा है। देर रात घर पर तबीयत खराब होने से उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फरीद साबरी की निमोनिया बिगड़ने से मौत हुई है। आज दोपहर घाट गेट के मिस्कीन शाह कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। ऑक्सीजन को लेकर कंगना रनौत ने किया ऐसा पोस्ट। यूजर्स बोले दिमाग का इलाज कराओ। बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और इस समय अपने पोस्ट को लेकर एक बार फिर से ट्रोल हो रही हैं। बता दें कि कंगना रनौत ने हाल ही में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एक समाधान बताया, जिसके बाद वो बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं। कंगना रनौत ने एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा कि क्या आप भी ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे हैं तो प्लीज आप इसे ठीक करने के लिए अपने आसपास एक कोशिश करें। ऑक्सीजन की कमी की भरपाई करने के लिए पेड़ लगाइए और ये एक अस्थायी समाधान है। अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते तो इसको काटो भी मत। अपने कपड़ों को रिसाइकिल करें, अच्छा खाना खाएं। ये हाल का समाधान है। अभी के लिए इससे सहायता मिलेगी। जय श्री राम। कंगना रनौत के इस पोस्ट पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और इनको ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर्स ने कहा कि मैम आपको इलाज की जरूरत है, अपने दिमाग का इलाज कराइए, आप बिल्कुल पागल हो गई हैं। एक यूजर ने लिखा है कि पांडे जी इसलिए कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी होती है। कंगना रनौत को लगातार इस पोस्ट के बाद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो अगली खबर में बात कर लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया में बने हालात की वजह से सोने की कीमत में उछाल का सिलसिला बना हुआ है। लगातार 5 दिनों से सोने की कीमतों में उछाल का रुख है। आज सोने की कीमत में 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई। चांदी ने भी 100 रुपए किलो की उछाल मारी है। आज सोने की कीमत 49,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 69,600 रुपए किलो रही। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आंधी पानी के आसार। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट। जानिए अपने राज्य का हाल। बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे भारत में मौसम भी बार बार अपना मिजाज बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि राजधानी दिल्ली एनसीआर में आंधी पानी की आशंका है तो उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है, जिसके कारण यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भी आंधी पानी का दौर शुरू हो सकता है। आज से लेकर अगले 2 दिनों तक राजधानी में बारिश की आशंका है, जबकि आसपास के इलाके हरियाणा पंजाब में भी बूंदाबूंदी हो सकती है। राजस्थान गुजरात और एमपी में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है तो वहीं यहां पारा 40 पार भी जा सकता है, जबकि दक्षिण भारत में भी बारिश के आसार हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।